कंपनी की सालाना पार्टी में उन्होंने मजाकिया तोहफे बांटे, हर किसी के लिए एक मजेदार स्क्रैच ऑफ टिकट। हर एक इंसान $100 मिलियन का विजेता था। मुझे यह काफी बचकाना लगा, इसलिए मैं इसे बिना स्क्रैच किए ही घर ले आया। लेकिन जब मैं नहाकर बाहर निकला तो टिकट गायब था और मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। मैं उसे बताने ही वाला था कि यह नकली है, लेकिन ठीक अगले ही पल मेरी सास दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। एनी, इसे तलाक दे दो, अभी के अभी। मैंने हमेशा कहा है कि यह बिल्कुल बेकार है। यह तुम्हारे लायक नहीं था। अब तुम 100 मिलियन की मालकिन हो। तुम जिस भी आदमी को चाहो चुन सकती हो, बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के। मेरी पत्नी एनी मान गई। मुझे पता है माँ, मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। हम कल जा रहे हैं। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी, चेहरे पर मासूमियत का दिखावटी भाव लिए हुए। तुम यह दावा करने की कोशिश तो नहीं करोगे कि यह टिकट तुम्हारा है ना? मैंने इसे पहले ही चेक कर लिया है। लॉटरी टिकट बेयरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जिसके पास यह होता है उसी का होता है। लियाम, मेरी माँ सही कह रही हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। तुम्हारे जैसा हारा हुआ इंसान अब मेरे लायक नहीं रहा। मेरा दिल बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया और चुपचाप वह तोहफा एक तरफ रख दिया जो मैंने उसे अपने $1 मिलियन के साल के आखिर वाले बोनस से खरीद कर दिया था। अगर मैं उसके लायक नहीं था तो यकीनन उसे भी इनमें से किसी चीज पर कोई हक नहीं था। क्या तुमने मेरी बात सुनी? अपना सामान बांधो और निकल जाओ। तुम एक बड़े हो चुके आदमी हो। मुझे यह मत बताना कि तलाक के बाद भी तुम इस घर में जबरदस्ती रहने की कोशिश करोगे। मेरी सास ब्रेंडा ने मेरी तरफ उंगली उठाई, उनके चेहरे पर घमंडी जीत का भाव था। मेरी बेटी अब अमीर हो सकती है, लेकिन वह बेवकूफ नहीं है। उसने तुम्हारे 7 सालों तक तकलीफें झेली हैं। यह बिल्कुल सही है कि उसे अपनी मानसिक पीड़ा के लिए कुछ मुआवजा मिले। मैं हक्का बक्का खड़ा रहा, एनी को घूरता हुआ, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या तुम सच में तलाक चाहती हो? उसने मेरी तरफ ऐसी नजर से देखा कि उसकी आंखों में छिपी नफरत को छिपाना नामुमकिन था। बिल्कुल। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे पास आज तक एक भी असली हम्स बैग नहीं है। तुम किस काम के हो? तुमने मुझे कभी अच्छी जिंदगी नहीं दी। अब जब मेरे पास अपना पैसा है तो यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें तलाक देने वाली हूँ। यह सब मेरी अपनी करनी थी। अचानक मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। 5 सालों तक मैंने अपनी पूरी सैलरी हर महीने $15,000 बिना किसी चूक के उसके हवाले कर दी थी। शादी के बाद हमने जो घर और गाड़ी खरीदी थी वे सब उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थे। मैंने उसे जो बैग खरीद कर दिए थे, भले ही वे हम्स के न हो, लेकिन उनमें से कुछ की कीमत तो एक लग्जरी कार से भी ज्यादा थी। और फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह यह दावा करे कि मैंने उसे कभी अच्छी जिंदगी नहीं दी। मेरी चुप्पी देखकर ब्रेंडा को लगा कि मैं मना कर रहा हूँ। मेरी बेटी का टिकट चुराने के बारे में सोचना भी मत, वह चीखी। यह उसका है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसे पालने पोसने के लिए कभी मेहनत नहीं की और अब तुम उसके पैसे के पीछे पड़े हो। तुम बिल्कुल ही बेशर्म हो। मोहल्ले में हर कोई यही कहता है। बिल्कुल। एनी ने एक मुफ्तखोर से शादी कर ली और वे सही भी थे। एनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। माँ, बस बहुत हो गया। इस बारे में बात करना भी शर्मनाक था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। कंपनी ने अभी अभी मुझे जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट किया था और मुझे बिजनेस में 5% की हिस्सेदारी भी दी थी।